हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हिंदी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पर्यायवाची देखेंगे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची है मार। मार कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज, अनग, मदन, कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगर विडौजा की बात करें, ये इंद्र का है। पिशुन चुगलखोर का, अश्म पत्थर का पर्यायवाची है। विडौजा इंद्र का है, ठीक है, और मार कामदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनंजय का पर्याय है, तो ये गुडाकेश, यानी कि जिनको हम अर्जुन के नाम से जानते हैं। पार्थ, अर्जुन, कौंते यानी कि कुंती के पुत्र, और गुडाकेश ये धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी का पर्यायवाची है वामा। वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रमदा, कामिनी और वनीता ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बच्चा का पर्यायवाची शब्द। तो अगर हम बात करें बच्चा के पर्यायवाची शब्द की, तो ये वत्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा का पर्यायवाची शब्द वत्स होगा। तनय, सुत, आत्मज ये सभी क्या है, तीनों के, ये सभी तीनों पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, पैर का पर्यायवाची शब्द होगा पाद। तो पैर का पर्यायवाची पाद है। पट पर्दा का, अक्षी आँख का, और कर्ण कान का पर्यायवाची। आँख का हो जाएगा अक्षी, आईएएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। अक्षी चोचन, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक। अजा बकरी का, चंचला बिजली का, ईशु बाढ़ का, ध्यान में रखिएगा। रुधिर का पर्यायवाची है लहू। लहू रक्त, शोणित इत्यादि लहू रुधिर का है। पय दुग्ध का है। रसाल आम का, अर्णव समुद्र का है। ठीक है, परिवार का पर्यायवाची अगर हम बात करें, तो परिवार का जो पर्यायवाची होता है कुटुंब होता है। कुटुंब, कुनबा, खानदान इत्यादि ये सभी परिवार के पर्यायवाची शब्द हैं। गृह, भवन, आगार ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो वसुंधरा है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति। तो क्षिति शब्द जो है वसुंधरा का पर्यायवाची है। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा ये सभी वसुंधरा यानी कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अगर रत्नाकर, कलाधर, दिनकर की बात करें, तो रत्नाकर समुद्र का है, कलाधर चंद्रमा का, और दिनकर का सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 32 नंबर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तोयधि। तोयधि मतलब होता है समुद्र। तोयद, पयोधर, नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तोयधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। व्योम शब्द का पर्याय क्या होगा, अंबर। तो व्योम शब्द के पर्याय होंगे अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि। ओके, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो पानी का पानी ये अशुद्ध है, क्योंकि पानी मीन्स होता है हाथ, कर, भुजा, बाहु। लेकिन अगर हम बात करें गंगा, जाह्नवी तो ये सही है। गृह, सदन ये सही। मयूर का केकी ये भी सही है। पानी का पानी ये अशुद्ध युग्म है, क्योंकि पानी मतलब होता है हाथ, कर। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो जलधि यानी अम्बुद ये सही नहीं है, क्योंकि जलधि मतलब होता है समुद्र और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम बात करें पुरंदर का अमरपति, सरोवर, पुष्कर, फड़ी, उरग ये सब सही है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आलोचना, विश्लेषण और निरीक्षण। माता का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अम्बु, अम्बु नहीं है, क्योंकि अम्बु मीन्स होता है जल। ठीक है, अम्ब, अम्बा, जननी माता के पर्यायवाची है, लेकिन अम्बु मीन्स होता है जल। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पशम। ठीक है,
तो पशम का अर्थ होता है पश्मीना और पेट पेड़ू भी होता है, लेकिन प्रस्तर, उपल, पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कमलासन। कमलासन ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कमलेश, कमलापति, कमलाकांत ये सभी विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का पर्यायवाची है। जनार्दन, चक्रपाणि, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। लेकिन एक बार जनार्दन क्वेश्चन पूछा गया था, तो कृष्ण और विष्णु दोनों ऑप्शंस में थे, बट विष्णु के बजाय कृष्ण को सही उत्तर माना गया था जनार्दन के पर्यायवाची के रूप में। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, जन्म ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची। हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ ये पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा का, और ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची भी हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि। तो ए और बी दोनों को स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। आंसर, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, घर, निकेतन, आयतन, विलय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें रतीश, रतीश का अर्थ होता है कामदेव, जबकि अन्य सभी देवेश के पर्यायवाची हैं। देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, भृत्रहा, अमरपति ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। और अगर बात करें अर्कजा, रवि तनया, सूर्यजा, तरड़ी, तनुजा, कृष्णा आदि ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। पाटक का अर्थ होता है भेदक या छेदक। और अगर वसन यानी कि वस्त्र के पर्यायवाची की बात करें तो पट, दुकुल, परिधान, पोशाक और लिबास है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। पंचानन मतलब भी होता है शेर, तो सिंह, पंचानन, नागर, मृगार ये सभी जो है ना शेर के पर्यायवाची है सिंह के। तो पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल भी है, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति, नखायुध, महावीर, केशी, केहरी, केशरी, मृगेंद्र। तरणी का अर्थ होता है नौका या नाव। भानु का अर्थ होता है सूर्य। पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। और रमेश यानी कि रमा के पति विष्णु। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुचर, भृत्य, परिकर, सेवक ये सभी दास के पर्यायवाची हैं। तो इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था यूपीपीएससी के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भुसुर। भुसुर ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं बल्कि ब्राह्मण का है। भुसुर ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, द राक्षस, दानव, निशाचर, असुर ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं। भुसुर ब्राह्मण का है। रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप यानी कि पेड़। ठीक है, तो पादप पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम ये सभी रुख के पर्यायवाची यानी कि पेड़ के पर्यायवाची हैं। ओके, और संशोधित उत्तर पत्रक आया था यूपीपीएससी का, तो इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है। प्राचीन, पुराना का और प्रज्ञा, सरस्वती का पर्यायवाची, जबकि प्रकृत का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तरंग का जो पर्यायवाची होता है उसको कहते हैं ऊर्मी। ठीक है, तो ऊर्मी पर्यायवाची शब्द है तरंग का। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर और वीची हैं। पुष्कर तालाब का, कूल किनारा का और जलधि समुद्र का है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची है शब्द रोष, कोप, तैश इत्यादि, जबकि संताप दुख का है। वैमनस्य शब्द शत्रुता का, भीति शब्द डर का। चंद्रहास ये करवाल यानी कि तलवार का है। तलवार का चंद्रहास, करवाल, कृपण, खड्ग, असी
ये सभी है। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। तो आशय मतलब होता है अभिप्राय, तात्पर्य मतलब अर्थ, सारांश। आहार ये भोजन का है। अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची है। फल का पर्यायवाची शब्द परिणाम होता है, ठीक है। अब फल के पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम होता है, जबकि फरेब छल का, फणी सर्प का, फिराक चिंता का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो नैसर्गिक के पर्यायवाची प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि हैं, जबकि सत्कृत, चमत्कृत, चतुर्दिक नहीं। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कटी। कटी मतलब होता है कमर। कटी मतलब वो कमर होता है, तो कटी हाथ का नहीं बल्कि कमर का पर्यायवाची है। हस्त, पाढ़, कर, भुजा, बाहु ये सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। थैंक यू।